दोस्तों आज जो स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। और बहुत बहुत सारा मैं ये कहूँगा कि इस स्टॉक को लेकर के बातें, ये स्टॉक में आगे करना क्या है, इसके साथ साथ मेडी असिस्ट में जो एक तरफा गिरावट, एक तरफा क्रैश आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप अगर मेडी असिस्ट को निकाल के देखोगे पिछले एक महीने में आप देखिए स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 21%, जी हाँ 21% का ये क्रैश कर चुका है। और इस 21% क्रैश के बाद बहुत सारे निवेशकों का एक ही सवाल है, भाई ये जो गिरावट है ये अब करे क्या। क्यों? क्वार्टर टू के नंबर बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स लगते हैं। पुराने जो मेरे व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेडी असिस्ट मेरे पोर्टफोलियो में, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पोर्टफोलियो में आज भी है दोस्तों। ओके, बीच बीच में मैं एग्जिट करते रहता हूँ ऊपरी स्तरों में, बट जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पास ये स्टॉक हो सकता है। नाउ मेडी असिस्ट में ये जो गिरावट है इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल रहा है कि मेडी असिस्ट में अक्टूबर का जो डेटा निकल गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वो ये दिखाता है कि भाई साहब कंपनी जो आप कह सकते हैं एफआईआईज, इसमें आज भी बहुत बड़ी मात्राओं में होल्डिंग को अपने बढ़ाई हुए है। क्योंकि देखो मेडी असिस्ट एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, यानी जो एफआईआई डीआईज है इनमें स्टॉक में बहुत बड़ी मात्राओं में है। तो ये जो गिरावट है इसके बाद हमें ये देखना है कि मेडी असिस्ट का फ्यूचर क्या है। और जो क्वार्टर टू में पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की गिरावट हुई है वो स्ट्रक्चरल वीकनेस है, या आप ये कह सकते हो एक स्ट्रक्चरल या एक वन टाइम कोई इशू आया है उसके अंदर गिरावट है। और क्या फ्यूचर जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ की बात कही जा रही थी वो आज भी इंटैक्ट है। तो ये तमाम चीज़ों में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। बट प्लीज़ हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो ये भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं मेडी असिस्ट पे। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो रिजल्ट है वो क्या दिखाता है, एक बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये सबसे बड़ा कारण रहा है, मेन रीजन बैड रिजल्ट सेंटिमेंट का। कितना खराब रहा है आप यहां पे देखेंगे, नेट प्रॉफिट आप देखोगे 61% की गिरावट है ये ईयर ऑन ईयर। और ये एक प्राइमरी नेगेटिव पॉइंट रहा है जिसके कारण आपको ईपीएस में भयंकर बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट जब हम टोटल इनकम रेवेन्यू देखते हैं 25% ज्यादा का ग्रोथ है। ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक्चुअली मजबूत है, लेकिन जो टोटल खर्चे हैं उसमें 40% का जंप आया है। और यही कारण है कि रेवेन्यू में जो जंप आया है उसके बावजूद प्रॉफिट में भयंकर गिरावट है। और इस सब्सटेंशियल जो जंप है ना एक्सपेंसेस में, यही कारण है गिरावट का। बट इसके पीछे का रीजन क्या है आइए समझते हैं चीज को। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आया है, 1 मिनट, ये जो डिप आया है प्रॉफिटेबिलिटी में उसके पीछे का जो कारण है वो वन ऑफ और इंटीग्रेशन कॉस्ट, यानी किस चीज का, एसोसिएटेड विद कंपनीज रिसेंट पैरामाउंट टीपीए एक्विजिशन, थर्ड पार्टी एजेंट एक्विजिशन। देखो आप सबको पता है मेडिस ने कुछ समय पहले एक्विजिशन किया है पैरामाउंट टीपीए का। और यही कारण है उसको अपनी कंपनी के साथ जो इंटीग्रेट करने का कॉस्ट है, और ये वन ऑफ था, उस कारण की इतनी गिरावट आई है। देखो एक्विजिशन कॉस्ट, ट्रांजिशनल, फिर देखिए एक ट्रांजेक्शन फेज आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कुछ हायर फाइनेंस कॉस्ट आएंगे क्योंकि बोरोइंग थी, कुछ कर्जे उठाए गए थे इस डील के लिए, प्लस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है टेक्नोलॉजी में और इंप्लीमेंट किया है मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म को। अभी ये क्या है इसमें हमको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में समझ सकते हैं। कंपनी की चूक एक्विजिशन में इंटीग्रेशन कॉस्ट आई है वन टाइम, उस कारण इतनी भयंकर गिरावट पैट में हो रही है और टोटल एक्सपेंसेस में हो रही है। तो पहला सवाल ये हो गया, ये वन ऑफ है। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कंपनी की तरफ से जो बयान आया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। फिर जब आप इसमें आगे बढ़ते हो आप देखते हो इंक्रीज डेप्रिसिएशन, यानी एक हायर डेप्रिसिएशन हुआ और अमोर्टाइजेशन चार्ज हुआ, किस कारण, एक्विजिशंस के कारण। इन एसेंस कंपनी का जो एक इंक्रीज शॉर्ट टर्म कॉस्ट था
कि इंटीग्रेट करना एक बड़े एक्विजिशन को और इन्वेस्ट करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये टेम्परली प्रॉफिट को बहुत तेजी से निचोड़ लिया। टेम्परली याद रखिएगा ये चीज। नाउ इसके बाद एक सवाल है कि भैया ये एफआईडीआई का माल खरीद रहे हैं इतना, तो देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो पे आप कह सकते हैं पास छोड़ करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हिट को नहीं देखते हैं। वो क्यों? कुछ फंडामेंटल ग्रोथ ड्राइवर हैं, स्ट्रैटेजिक मूव हैं जो अभी भी बहुत मजबूत हैं, और इनकी जो खरीदारी है ये इसी लॉन्ग टर्म स्टोरी बिलीफ में है। और देखिए मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, मैं या मेरी फैमिली मेंबर जो मेडिसिस्ट में है ना, उसका विजन ही बहुत लंबे समय के लिए है। शॉर्ट टर्म को लेकर के हम नहीं बात कर रहे। और देखिए बात ये भी है कि मेडिसिस्ट ना अगर पिछले 1-2 साल में देखेंगे ये चलता बहुत ऊपर है, बट वापस एक बार 450 के आसपास आ जाता है, और यही एक फ्रस्ट्रेशन का भी कारण है। आप देखें स्ट्रक्चरल ग्रोथ इन बिजनेस मैट्रिक्स, देखो प्रॉफिट में गिरावट के बावजूद जो कोर बिजनेस है उसने काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है। सबसे पहला क्या है, वो ये है कि भैया प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट, देखो जो पीयूएम है वो 20% से भी ऊपर में ईयर ऑन बढ़ी है। कंपनी का जो कोर एसेट है, टोटल वैल्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इट्स एडमिनिस्टर, ये सबसे बड़ा की इंडिकेटर है कि रेवेन्यू फ्यूचर पोटेंशियल आज भी मजबूत है। फिर है मार्केट शेयर गेन, मार्केट शेयर गेन इन टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एडमिनिस्टर्ड, ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है, 19.2% से बढ़ करके 21.3% में आ गया है, और एंड अप टू 30.8% द प्रॉफिटेबल ग्रुप सेगमेंट। तो भैया आप तो मार्केट शेयर भी लगातार बढ़ा रहे हो। इंडस्ट्री की जो आप कह सकते हैं जो एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ है इनकी, उसको कंपनी आउटपेस कर रही है। जो ग्रोथ है ग्रुप और रिटेल सेगमेंट में पीयूएम में फॉर प्राइवेट साई स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर, ये बड़ी मात्रा में आउटपेस की इनको ओवर इंडस्ट्री ग्रोथ में इन 2 सेगमेंट। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और पार्टनरशिप। देखो जो कॉस्ट अफेक्टिंग Q2 में आया है ना, वो स्ट्रैटेजिक मूव के कारण आया है, लेकिन ये है फ्यूचर आने वाले समय में ये जरूर पे ऑफ करेगा। पैरामाउंट एक्विजिशन जो है, ये जो एक्विजिशन है ये एक्सपेक्टेड था कि ये इवेंचुअली बड़ा एक ऑपरेटिंग सिनर्जी यानी मजबूती लेकर के आएगा, और जो एक्सपांड करेगा प्रोवाइडर नेटवर्क को, टोटल प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाएगा, और मेडिसिस्ट के मार्केट शेयर को और मजबूत करेगा। फिर स्टार हेल्थ पार्टनरशिप जो इम्प्लीमेंटेशन हुई ना ऑफ देयर एआई पावर्ड मैट्रिक्स प्लेटफॉर्म, किसके लिए? स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी में। ये एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट था जो एक्सपेक्टेड है कि वापस से मजबूती दिखाना शुरू करेगा Q4 26 का, यानी मार्च क्वार्टर में आप देखोगे कि वहां पर एक बड़े वॉल्यूम में जंप आपने दिखाई देगा ये स्टार हेल्थ पार्टनरशिप के बाद। ओके, फिर फेवरेबल टेल एंड, देखो जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का सेक्टर है वो किससे बेनिफिट करता है कि ब्रॉडर ग्रोथ भारत की हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। हम सबको पता है हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और पोस्ट पेंडेमिक जो डिमांड है हेल्थ इंश्योरेंस की, ये एक स्ट्रक्चरल अपवर्ड कर्व में है भारत में। फिर टीपीए नेसेसिटी एज जो वॉल्यूम है और कॉम्प्लेक्सिटी क्लेम है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, जो नीड है ना स्पेशलाइज टीपीए की, जैसे मेडिसिस्ट, ताकि वो मैनेज कर पाएँ क्लेम इफिशिएंसी को, फ्रॉड प्रिवेंट को रोक पाएँ, यानी सेविंग ऑफ 230 करोड़ रुपए रिपोर्टेड फ्रॉम फ्रॉड प्रिवेंशन, और स्ट्रीमलाइन कर पाएँ प्रोसेसेस को, जो कि एक इंश्योरर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो भैया ये भी चीज़ बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, और ये देखिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे बाल कह सकती है बढ़ती चली जाएंगी, जो बड़ी कंपनियां होती है वो अपने कोर बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देती दिखाई देंगी। फिर आते हैं वैल्यू कंफर्ट। अब देखो हुआ क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ कि जो नेगेटिव था, ठीक है नेगेटिव था Q2 रिजल्ट में, जिस कारण शार्प करेक्शन आया स्टॉक प्राइस में, जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ना ये इसे देखेंगे एक डिप, अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कि वो एक्वायर कर पाए शेयर को लोअर वैल्यूएशन में, और एंटिसिपेट करें कि जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट प्रेशर है वो धीरे सबड्यू हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी वापस से रिबाउंड होगी Q2 26 के बाद में। याद रखिएगा Q4 मार्च क्वार्टर के बाद की बात की जा रही है, तो जो शायद जो हमारा दिसंबर क्वार्टर आए वहां पर भी आपको थोड़ा दबाव और देखने को मिले, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर ये तमाम चीज़ें हैं। आप समरी में देखोगे तो यही है कि जो FIDI है वो एक मल्टी ईयर व्यू देख करके चल रहे हैं। वो जो करंट प्रॉफिट डिप आया है ना, टेम्पररी स्पीड बम्प जो आया है स्ट्रैटेजिक,
ग्रोथ फोकस इन्वेस्टमेंट के कारण, एक्विजिशन और टेक इन्वेस्टमेंट के कारण ये हायर मार्केट शेयर के लिए आया है, मार्केट शेयर को जीतने के लिए, मजबूत रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें। फिर जब हम आगे देखते हैं 1 मिनट एनालिस्ट और टारगेट प्राइस, तो देखो करेंटली जो बात कही जा रही है इसमें 12 मंथ का टारगेट 636 का बात कहा जा रहा है और प्राइस टारगेट रेंज है 650 ऊपर 630 नीचे। जो एवरेज टारगेट है ये सिग्निफिकेंटली हायर है करंट लगभग 470 से 490 के रेंज में। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि भैया देखो, जो इशू है वो वन टाइम इशू था। जो नेगेटिविटी आई वो कॉस्ट इंटीग्रेशन और टेक इन्वेस्टमेंट के कारण आई। और अगर आपको देखना है कि विजिबल मजबूती कब से आएगी, तो आपको Q4 या उसके बाद का इंतजार करना पड़ेगा। तो शायद शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा और दबाव देखने को मिले, बट अगर आपका व्यू मुझे लगता है 1 to 3 ईयर का है, तो भाई साहब आराम से एक्यूमुलेट करने के लिए ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बट ये मेरी राय है। आपको क्या करना है, आपको अपनी वित्तीय सलाह की सलाह लेनी है और कुछ बातें करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने चर्चा की है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए था। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।